हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपकी लव लाइफ और उसके चैलेंजेस। यानी कि हर किसी की मोहब्बत की ज़िंदगी है, हर किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत है और उस मोहब्बत में होते हुए आजमाइशें भी होती हैं। एवरीथिंग इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेस। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग चैनल पे कमेंट नहीं कर पाते, प्राइवेट रीडिंग्स में पूछ रहे होते हैं। कुछ लोग चैलेंजेस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं बिकॉज उनके लिए उस इंसान से उनको मोहब्बत इतनी होती है कि निकलना इतना मुश्किल होता है। तो इन तमाम वजूहात की बिना पर काफ़ी मसाइल होते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि जिस तरह के मैसेजेस आते हैं, जिस तरह की क्वेरीज आ रही होती हैं, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक रीडिंग करूं कि आपकी जो लव लाइफ है, यानी आपकी जो रोमांटिक लाइफ है, आपका जो रोमांस लाइफ है, उसके चैलेंजेस क्या हैं। ठीक है, ताकि उसकी बेसिस पर आप समझ सकें कि आपके साथ ये मोहब्बत वाली ज़िंदगी में इतने पंगे क्यों हैं। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं बहुत डिफरेंट टॉपिक्स को सर्च करती हूँ, मैं वो कभी भी टॉपिक्स हैशटैग करके नहीं कर पाती, क्योंकि मैं अपनी गट फीलिंग पर जाती हूँ और मैं उन्हीं की बेसिस पर जाती हूँ जो मुझे मैसेज हिट करता है, मुझे इंट्यूट होता है। मैं जब कभी कुछ पढ़ रही होती हूँ, कुछ इबादत कर रही होती हूँ, कुछ भी कर रही होती हूँ, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वो रीडिंग करती हूँ। और एक बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे चैनल पर कुछ ऐसे भी कमेंट्स आते हैं कि टैरो रीडिंग जो है वो इस्लाम में है या नहीं है। तो मुझे बहुत हैरानगी होती है ऐसे लोगों पर कि अगर आपको किसी मुस्लिम टैरो रीडर का पता चल गया है तो आप एक मुस्लिम से पूछ रहे हैं। इससे पहले आप किसकी टैरो रीडिंग्स देख रहे थे? एक बात। दूसरी बात ये कि मेरा मेरा मेरे खुदा से किस तरह का कांटेक्ट है, इसको जज करने वाले आप लोग नहीं हैं। यानी कि मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं जो चैनल पे कुछ लोग हैं जिन्होंने नए नए मुल्ला और अल्लाह ही अल्लाह बने हैं, ये मैं उन मखसूस कुछ 10-8 लोग हैं ऐसे जो कि इस तरह के कमेंट्स करते हैं। तो पहली बात ये कि आपका वक्त बहुत कीमती है और आपकी नज़र में जिस तरह का मज़हब आपके जहन में है ना, आप उस मज़हब को फॉलो करें और ऐसी चीज़ों को फिर मत देखा करें। क्योंकि अगर आप इतने ही मुत्तकी और इतने ही परहेजगार और इतने ही इबादत गुजार और इतने ही मज़हब परस्त हैं, तो फिर आपके हाथ में तो सेल फ़ोन भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अपने चेहरे पर नकाब करके और बड़ी सी दाढ़ी पेट तक रख के, बहुत माजरत के साथ आप जो हैं वो बिल्कुल उस वाले मौलवी के लतीफ़े की मिसाल हैं जो फ़ैशन टीवी में सारी नंगी औरतों को देखकर कह रहा होता है कि मैं तो नफ़रत की नज़र से इनको देख रहा हूँ। तो मेरे चैनल पर मेरे कमेंट्स में इस तरह की ये एक्सट्रीमिस्ट मैसेजेस मत कीजिए। और आपको नहीं पसंद और आप समझ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, तो आपको कोई राइट नहीं है कि किसी की भी एफ़र्ट को आप उंगली उठाएं। और इस चैनल के ऊपर मेरी पूरी वर्ल्ड के साथ मेरे व्यूवरशिप हैं और मैं हर किसी को रिस्पेक्ट करती हूँ, हर किसी के रिलीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। ये एक स्टडी है, ये टैरो रीडिंग एक स्टडी है, ये किसी के रिलीजन से नहीं है। आपको नहीं लगता? आपको खुद लग रहा है कि अगर आप एक शिर्क कर रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, आपको खुद पता है, आप इतने अक्लमंद हैं कि आपको खुद पता है कि आप एक मज़हब में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो गलत है, तो आपको इतना शऊर नहीं है कि आप अपना मोबाइल साइड में कर दें? आपको क्या राइट पहुंचता है कि किसी की भी मेहनत को जो है वो आप उसके ऊपर कमेंट कर दें कि ये तो इस्लाम में नहीं है? इस्लाम में या हिंदुज़म या इसमें क्या है? प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स एक तो मत किया कीजिए। और मेरी आपको एडवाइस यही होगी कि आप बहुत नेक हैं, आप बहुत शरीफ हैं, आप बहुत मुत्तकी हैं, आप बहुत परहेजगार हैं, आपको ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ठीक है? तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स अगर आप करेंगे तो कुछ नहीं होगा, मैं आपको ब्लॉक कर दूंगी। और मैं इस तरह की बदतमीज़ी बिल्कुल नहीं बेर कर सकती। ख़ुद आपकी डीपीज़ पर नकाब पोश तस्वीरें बनी हुई हैं और आपको जो है वो मेरे हाथ के नाखूनों की और मेरे हाथ की उंगलियों की फ़िक्र पड़ी हुई है। आप मेरी क़ब्र में मेरे हाथ जाएंगे, आपके हाथ नहीं जाएंगे। और आप जो है वो हिजाब करके किसी के ऊपर कमेंट कर रही हैं, तो इससे बेहतर है कि आप बेहिजाब घूमें। तो बहुत माज़रत के साथ, मैं काफ़ी मतलब इस तरह के कमेंट्स से आप खाली मुझे ही नहीं हर्ट कर रहे, आप मेरे कमेंट्स में मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली को हर्ट कर रहे हैं। बिकॉज़ आपको कोई राइट नहीं पहुंचता अपने एक तयशुदा किस्म के अपने मर्ज़ी के मज़हब के तमाम उन उसूलों को अपनाकर दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का। तो प्लीज़ ऐसे कमेंट्स के लिए दूसरे फोरम्स होते हैं, आप उन फोरम्स के ऊपर जाइए। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो ऐसी रीडिंग्स को ना देखा करें।
इससे तो साफ जाहिर ये होता है कि आप लोग पहले मुस्लिम, अगर मैं मुस्लिम हूँ और मैं मुस्लिम होते हुए अपनी एक एबिलिटी आप लोग के सामने शोकेस कर रही हूँ, तो आप पहले किसकी रीडिंग्स देखते थे? फिर क्रिश्चियंस की देखते थे, हिंदूज़ की देखते थे। इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन और गलाजत आप लोगों के अपने दिमागों में होती है। तो प्लीज़ ऐसे लोग जो ऐसे कमेंट और ऐसे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज़ इससे बेहतर है, मैं आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत देखा करें। मेरा सिर्फ एक ही फार्मूला है, ना अपना अक़ीदा छेड़ो, ना अपना अक़ीदा छोड़ो और ना दूसरे का अक़ीदा छेड़ो। आप यू नेवर नो कि अगला जो है वो सब कुछ करते हुए भी खुदा के कितने करीब होगा, और आपका इतना सारा हिजाब करना और इतनी बड़ी दाढ़ी पेट तक रखना और अल्लाह रसूल की बातें करके किसी की दिल आज़ारी करना। मौला अली का कौल है कि दिल आज़ारी से सबसे बड़ा गुनाह कोई गुनाह नहीं है। अगर आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिससे किसी की दिल आज़ारी होती है, तो आपसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, मुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है। तो सॉरी, ये आपको मैसेज करना बहुत ज़रूरी था। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ तमाम अपने व्यूवर्स का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जो लोग मेरी हेल्प करते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इस टैरो रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करती हूँ और आपकी हेल्प कर रही हूँ। इसके अलावा और क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ना खुदा, मैंने अल्लाह माफ़ कर, तौबा अस्तग़फिरुल्लाह, ना नाउज़ुबिल्लाह मैंने कोई खुदाई का दावा किया, कुछ भी नहीं किया। लेकिन होते हैं हर जगह किस्म के इस तरह किस्म के लोग होते हैं जो टैरो रीडिंग के थ्रू ये तो चाहते हैं उनका महबूब कब उनके कदमों के नीचे आ जाएगा, लेकिन उन्होंने ठप्पा ज़रूर ये लगाना है कि ये इस्लाम में है या नहीं है। अल्लाह अकबर। बहरहाल, आई एम सो सॉरी, मैं काफ़ी गुस्से में आ गई, लेकिन ये इसी तरह की मैं हूँ। और मैं अगर शुगर कोट होती या मुझे अपने किसी सब्सक्रिप्शन का डर होता, मैंने तो ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और मुझे कभी भी इस चीज़ की ना लालच थी ना ख्वाहिश थी। मैं तो खुश हूँ, और मैं खुश होकर अपनी खुशी, अपना टैलेंट, अपनी एबिलिटी आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये कोई एबिलिटी फेक थोड़ी होती है, इस पे तो दुनिया चल रही होती है, दुनिया के पास स्किल होती है। हर किसी को अल्लाह ताला ने किसी न किसी टैलेंट से नवाजा है। लेकिन ये आप ये देखिए कि मैं टैरो रीडिंग के थ्रू आपको बता रही हूँ कि टॉक्सिसिटी क्या होती है, और आप इस चैनल पे ही देख सकते हैं कि इस किस्म के कमेंट करके लोग कितने टॉक्सिक होते हैं। यही वो लोग होते हैं जो हमारी अटेंशन को ऐसे ही इस किस्म की बकवास करके हमारे अपने सेट टारगेट और सेट गोल से जो है वो हटाते हैं। मैं आपको आज इतने धड़ल्ले से अपने चैनल पर ये बात कह रही हूँ, इसी तरीके से लोगों को जवाब देना सीखिए। चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके कलीग्स हों, चाहे वो आपके सिबलिंग्स हों, चाहे वो आपके फैमिली के लोग हों। क्योंकि आप अपने ग्राउंड पे जब तक नहीं खड़े होंगे, आपको खुद नहीं पता होगा कि आप कॉन्फिडेंट हैं। आप करते चले जाइए। मुनाफिक लोग जो होते हैं ना, उनके साथ भीड़ चलती है, और जो सच्चा इंसान होता है वो हमेशा अकेला और खड़ा होता है। तो अगर आप सच्चे हैं, आप अपने काम में क्लियर हैं, आप नियति से काम कर रहे हैं, आपके साथ आप अकेले भी होंगे ना, तो आप नज़र आएंगे। वही तो इंसान नज़र आता है। भीड़ में तो सब भेड़ चाल चल रही होती है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। रीडिंग करनी थी कहाँ की और बात हो गई, बिकॉज मैंने आज बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं बात बोलूँगी, लेकिन पता नहीं मुझे एकदम से ये याद आई, तो मैंने कहा मैं ये बात कर दूँ। कुछ होगा नहीं, मेरे लिए तो बहुत आसान है, एक क्लिक की मार है। ठीक है ना? चलें, सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। करना था अदा शुक्रिया, और बिला वजह में जो है वो कुछ लोगों की वजह से बाहर आ। तो कमिंग बैक आपकी रीडिंग के लिए, गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपकी रोमांस लाइफ में, आपकी लव लाइफ के चैलेंजेस। Once again, I'm so sorry. I'm so sorry. Very soon, keep an open mind, heart to heart conversation, express your love. आपकी रोमांस लाइफ और उसके चैलेंजेस। सबसे बड़ा चैलेंज आपकी रोमांस लाइफ का ये है कि बातों में बड़ा टाला जाता है, बातों में बहुत घुमा दिया जाता है, और बातों में बहुत पटा लिया जाता है। आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको आपके पार्टनर हमेशा ये कहते हैं, बस अभी, बस अभी, बस अभी होने वाला है, बस ये सब चीज़ें अभी ही होने वाली हैं। और फिर आपकी एक उनसे होती होगी चिक चिक पैं, और आपका कहना होता है कि नहीं बस अभी ही बताओ, और वो कहते होंगे बस नहीं अभी,
बस आज नहीं कल नहीं, आज नहीं कल नहीं, और उसी में पता नहीं कितना अरसा गुजर गया है। प्लस जब वो अभी आजकल होती है, उसके अंदर फिर दूसरी बात ये होती है कि फिर कोई एक फ्रेंड है आपका जो बीच में पड़ता है, और उस फ्रेंड के साथ ही शायद इनका आपसे मीटअप करना मुश्किल है, किसी के साथ बहाने से इनकी आपकी मुलाकात होती है। ये एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज था। अदर देन दैट, बैठ के तमाम तरीके से फिर आपको वो अभी वाली बात को पूरा समझाया जाता है, और फिर आप लोग बहुत चिक चिक पे करके आप लोग की नाराज़गी रूठना मनाना चलता है। तो लब्बे लो अब ये होता है कि आपके पर्सन आपको हर दफ़ा एक लॉलीपॉप देकर आगे बढ़ा जाते हैं। तो आपकी लव लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बातें बहुत हो रही हैं, डिस्कशंस बहुत हो रहे हैं, प्लानिंग बहुत हो रही है, ये होगा वो होगा, अपनी फीलिंग्स ऐसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, कभी बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं, कभी बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते, कभी ऐसा बूथा बना के कोने में कर लेंगे, फिर आप उनको पटाते रहें, मनाते रहें, फिर वो आपको उल्टा बोलते होंगे तुम मुझे समझो। यानी इस पूरे बुलाऊं आऊँ के सीन में वही बात निकल जाती है जो असल मुद्दे की बात है कि भाई चल क्या रहा है तेरे भीतर। और उसी में फिर होता है कि चलो ठीक है, अब दोबारा से चीज़ें दोबारा से स्टार्ट करते हैं, अब देखो तुम ना लड़ना, अब देखो जो मैंने तुमसे वादा किया। तो यानी कि आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बस बस अभी होने वाला है। हर चीज़ में कहा जाता है बस ये होने ही वाला है, और फिर रूठना मनाना कुछ ज़्यादा ही है। और अब तो आजकल ऐसा लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही रूठना मनाना है। आपके पर्सन ने शायद बिल्कुल ही अपने मुंह पे टेप लगा लिया है, और हर जगह आप उनको एक तरीके से हर तरह से रुझाने की पटाने की कोशिश करके उनके मुंह से बातें निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल इस वक्त चुप बैठे हुए हैं। और ये शायद उनका ये तरीक़ाकार ही है। अगर आप इसको रिकॉल करें तो जो चीज़ इस वक्त कार्ड्स में नज़र आ रही है वो आपके पार्टनर शायद हमेशा से इसी तरह करते आए हैं कि अच्छे भले जब बिल्कुल मुद्दे पे बात आने वाली हो तो उसी वक्त वो मुंह में दही जमा कर बैठ जाते होंगे। लेट्स सी मोर। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, वर्थ वेटिंग फॉर, वही वाली बात, लॉलीपॉप चल रही है मुस्तकिल, फाइनेंसेस एंड करियर, ठीक है, न्यू लव, ऑलराइट। इस पूरे प्रोसेस में शायद आपने कुछ प्रपोजल्स भी रिजेक्ट किए हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। देखें, इस पूरे प्रोसेस में आपने कुछ प्रपोजल्स, कुछ नए दोस्त, कोई नया क्रश, किसी का इंटरेस्ट, आपने कहीं ना कहीं उसको भी डिले पे इसलिए डाला बिकॉज आपने काफ़ी ऑब्वियस ये शो किया है लोगों के ऊपर कि आप किसी से कमिटेड हैं। और अब लोग भी आपके इस कमिटमेंट के टाइम को देखते हुए आपसे शायद क्वेश्चन करने लगे हैं। जो लॉलीपॉप वाली बात थी वो यहाँ पे दोबारा से आ गई कि जब आप लोगों के अंदर पैचअप होता है तो पैचअप के बाद चीज़ें जब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट होती हैं तो आप खुद भी अपने आप को दिलासा देते हैं, आपके पार्टनर भी आपको दिलासा देते हैं, और दोनों के दिलासों में ये होता है कि चलो ठीक है, अब दोबारा से एक नया स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा से न्यू फेज़ में आ रहे हैं, तो चलो सही है, देखते हैं क्या होगा। फिर काफ़ी एक्सक्यूज़ेस जो इतने सालों से बन रही हैं वो दोबारा से जमा जोड़ हो जाती हैं कि यार अभी तो ये जॉब सेट करनी है, अभी तो पढ़ना है, अभी तो घर बनाना है, अभी तो गाड़ी लेनी है, अभी तो फैलाते ढिमकते इसका नाड़ा उसकी शलवार, देर आर सो मैनी थिंग्स। एंड देन आपसे आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है, यानी काफ़ी हद तक आपको फिर आप खुद अपने अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन लेकर आते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे समझना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर को समझना चाहिए, और मैं ही नहीं इंतज़ार करूं तो फिर कौन इंतज़ार कर। और इस तरह के पूरे प्रोसेस में आप काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग फेज़ में आ जाते हैं। इस कार्ड से मुझे क्लियरली लग रहा है कि आपने किसी को बड़े एटीट्यूड में जो है ये बात कही कि नो, आई एम कमिटेड, और उन्होंने आपको आगे से कहा और भाई ये कितने अरसे से चल रही है बात। तो आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा डिले टैक्टिक पर डाला जाता है। ठीक है, लेट्स सी हियर। किस तरह की आपकी रोमांस लाइफ का चैलेंज है। 3 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, इट्स अ बोल्ड थिंग बट आई मस्ट से आपको इनको पटाने रुझाने में, यानी जब इनका बूथा सूझ जाता है तो फिर होता यही होता होगा कि ये चीज़ हो जाती होगी और इस चीज़ में फिर से इग्नाइट होती होंगी। मतलब आपको काफ़ी गुस्सा भी आता होगा कि रोमांस जो होता है, ये जो सच्चा मोहब्बत होती है, वो फिर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, उसके अंदर हर चीज़ की रिस्पेक्ट होती है, लेकिन फिर हमारी एंडिंग और हमें सब कुछ दोबारा से इसी तरह से क्यों स्टार्ट करना पड़ता है, पैशन।
अब मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। यानी कि अभी भी शायद आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज यही चल रहा है कि आप बात कर रहे हैं तुरान की और उनके मुंह से निकल रहा है ईरान, और उनका ईरान तुरान कुछ इस तरह से चल रहा है। यानी कि हमेशा फिर सेडक्शन ही एंड होता है और फिर कहा जाता है यार प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो, क्या तुम पुरानी बातें लेकर बैठ गई। ओके, पीस विद द हार्ट। द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज। अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विथ फेथ। यानी कि जब चीज़ें पुरानी जितनी भी ख़त्म हुई दोबारा वहीं से स्क्रैच से स्टार्ट होती हैं, यही वाली फीलिंग और यही वाला मसला आपके साथ बार बार होता है। दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ थिंग, ये कुछ एक मैंने भी कहा था ना कि एक सेल्फ मोटिवेशन वाली बात है। आपके पर्सन मुझे थोड़े से यहाँ पर को डिपेंडेंट भी नज़र आ रहे हैं। आप इस कार्ड को ज़रा सा गौर से देखें। रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स, यस, एक्सचेंज है एनर्जी आपकी। इनसे मीटअप के बाद आपको काफ़ी, यानी जो डिटेल वाला मीटअप होता है, काफ़ी आपको ड्रेन भी होता होगा, आपको अपने अंदर थोड़ी सी एक बर्डन महसूस होता होगा कि दिस वाज नॉट द पर्पस ऑफ द मीटिंग। लेकिन अब आई मीटिंग हुई और काम की बात नहीं हुई, सब कुछ ही हो गया लेकिन काम की बात नहीं हुई। तो आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल ये है कि आप हमेशा बिलीव करते हैं और हमेशा बिलीव करके आप यकीन करके दोबारा से कॉम्प्रोमाइजिंग फेज़ में आ जाते हैं। तो रोमांस लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है डिले। लेट्स सी मोर। कॉफिन, एंडिंग, ब्रिंग न्यू बिगनिंग्स, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन। बार बार रिपीट हो रही हैं वो चीज़ें, यानी कि एक डेक से दूसरे डेक में और दूसरे डेक से अब तीसरा डेक में यूज़ कर रही हूँ, उसमें यही बातें आ रही हैं कि आप हर दफ़ा चांस देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं, दोबारा से एंड करना पड़ता है। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग इन द इनर चाइल्ड, ग्रोथ। अगेन कॉफ़ी एंड कप, मीटिंग्स, वही वाली बात लिखी हुई है इधर भी। क्यूपिड्स आए, ओ माई गॉड, ये तो डबल टाइम। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज इन्विटेशन और मीटिंग हेजिटेशन। आप मिलना चाहते हैं, आपके पर्सन तो आपसे बहुत ही डेस्परेटली मिलना चाहते हैं मीटिंग पे या डेट पे, लेकिन आपके अंदर एक हेजिटेशन है। और वो क्यों है वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जब मीटिंग हो तो वो किसी पर्पस पे और किसी डिस्कशन पर हो, लेकिन मीटिंग जो होती है वो हमेशा टिड़िंग टिड़िंग टुड़ुंग टुड़ुंग पे एंड हो जाती है। तो उस वजह से यू आर नॉट इन दैट मोड, यू आर क्वाइट हेजिटेंट, क्योंकि आप चाह रहे हैं कि कोई रिलेशनशिप में आपका कोई कंक्लूजन आए। और आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कंक्लूजन नहीं आ रहा, बाकी सब कुछ आ रहा है। अब मैं आपकी इस चीज़ को टैरो के थ्रू देखती हूँ कि क्या मसला है। आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इसको मैं यूँ कर देती हूँ ताकि यहाँ पे टैरो के कार्ड्स नज़र आ जाएं। आपकी रोमांस लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? डिले टाइमिंग देख लीजिए यहाँ पर। ऑलराइट, आप इस वक्त बातचीत नहीं कर रहे अपने पर्सन से और काफ़ी सेलेक्टिव हो गए हैं आप, अपने इमोशंस को लेकर बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे। टैरो में तो मुझे बिल्कुल क्लियरली लग रहा है कि वो चीज़ सेकंड कर रही है। डिले टाइमिंग्स की बात थी, शायद डिस्टेंस पर हैं आप लोग और अभी तो बिल्कुल भी एक पेज पर नहीं है। आप हमेशा इनकी तरफ से प्रपोज़ल को या रिलेशनशिप को लेकर किसी कंक्लूजन के इंतज़ार में होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये कर सकते हैं। इनके पास हर वो ऑप्शन है कि ये कर सकते हैं, लेकिन ये डिलिबरेटली नहीं कर रहे। आपको बहुत सारी चीज़ों में उलझा देते हैं कि अभी तुम ये कर लो, वो कर लो, अभी करियर को देखते हैं, अभी बिज़नेस को देखते हैं, अभी मुझे ये काम है, अभी मुझे वो काम है। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर काफ़ी रिच पर्सन से डील करते हुए लग रहे हैं, यानी रिच इन द सेंस के ठीक ठाक लेगेसी है इस बंदे के पास या बंदी के पास, हल्का आदमी नहीं है जो भी है। और दूसरा ये कि
इन्होंने शायद आपको इन तमाम प्रोसीजर्स के बाद जो अब आपकी लड़ाई हुई है इसमें इन्होंने शायद आपसे अपॉलोजी की, लेकिन अब आप अपॉलोजी नहीं चाह रहे। अब आप कोई सीरियस कंक्लूजन चाह रहे हैं बॉटम ऑफ द डेक। येस, आप काफ़ी हद तक नाराज़ हैं। शायद आपने अपनी फैमिली में या कहीं आपके रिलेशनशिप डिस्क्लोज़ हो गया है, और डिस्क्लोज़ होने में काफ़ी लोग, आपके फैमिली के ख़ासतर लोग जो है वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें मुझे आप काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और आपने अब की दफ़ा काफ़ी सख्त फ़ैसला लिया है कि अब मैं बातों में मैंने नहीं आना, और कोई इस किस्म की एंकी पैंकी माफ़ी मैंने एक्सेप्ट नहीं करनी। तो आपकी रोमांस का जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रहा है, और देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। नो मैटर व्हाट आप रिलेशनशिप के किसी भी स्टेज और फेज़ में हो, लेकिन ये आपकी पूरी डिटेल रीडिंग आ रही है। ठीक है, आपकी रोमांस लाइफ के चैलेंजेस क्या हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड बी केयरफुल। जिनके लिए मैंने इतने सारे अपने मिनट्स, अपने अपने यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स के इतने सारे मिनट्स मैंने डांट में जो है वो आप लोगों की वजह से ज़ाया कि जो कुछ लोग हैं। और बी वेरी केयरफुल। मैं किसी भी अपने मेंबर के कमेंट के ऊपर किसी ने कोई हेट्रेड कमेंट किया तो बेटा फिर खैर नहीं होगी, मैं फिर चंडालनी के रूप में आ जाऊंगी। बाय बाय।